नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। सिविल सर्विस डे पर पीएम मोदी अफसरों को किया सम्मानित। बेहतर काम करने वाले अफसरों को दिया गया प्रधानमंत्री अवार्ड। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कई आईएएस को मिला सम्मान। भारत दौरे का पर ब्रिटेन पीएम बोरिस जॉनसन गुजरात के वडोदरा में बुलडोजर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। कल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले से देश को करेंगे संबोधित। उनका यह संबोधन गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर होगा। परिसर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। मौके पर पीएम मोदी स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी करेंगे जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज दिल्ली के लाल किले पर रही श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाशोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश में विकास के विजन को लेकर विभागीय प्रेजेंटेशन जारी। सीएम योगी आज 3 सेक्टरों के साथ करेंगे बैठक। एनएक्सी में राजस्व संग्रह सेक्टर का होगा प्रेजेंटेशन। आज शाम 5:30 बजे एनएक्सी में होगा प्रस्तुतिकरण। जीएसटी, परिवहन, आबकारी, खनन विभाग का होगा प्रेजेंटेशन। चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी सीएम के लिए छोड़ी सीट। आज विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा अपना इस्तीफा। सपा के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार मौर्य ने दिया पार्टी से इस्तीफा। समाजवादी पार्टी को बताया एक जाति विशेष की पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे हैं प्रमोद मौर्य। गौतम बुद्ध नगर में भी पुलिस ने मस्जिद और मंदिरों को ध्वनि से संबंधित जारी किया नोटिस। सभी लोग हाईकोर्ट के आदेशों का करें पालन। पालन न करने पर होगी सख्त एक्शन। गाजियाबाद में 24 घंटे में 52 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। अप्रैल महीने में एक दिन में सबसे अधिक कोरोना के मरीज मिले। अब तक गाजियाबाद में कुल एक्टिव केस 169। उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। 57 जिलों में फैला कोरोना वायरस। सीएम योगी ने दिए सावधानी बरतने के निर्देश। जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक नहीं चलेगा बुलडोजर। मामले में 2 हफ्ते बाद फिर से होगी सुनवाई। बीते कल सीजीआई ने बुलडोजर चलाने पर लगाई थी रोक। मामले में यथास्थिति बनाए रखने के दिए थे आदेश। आज होगी सुप्रीम में सुनवाई। सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। एसओजी टीम और कोतवाली पुलिस से हुई बदमाशों की मुठभेड़। बदमाश से तमंचा, कारतूस, स्कूटी और आरोपी के पास से 1 लाख की नकदी बरामद। गोंडा में पुलिस की बदमाशों में हुई मुठभेड़। पुलिस की मुठभेड़ में 3 वाहन चोर गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एसओजी टीम और पुलिस ने चलाई गोली। वाहन चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं बदमाश। मुरादाबाद भी मेले में गई नाबालिग किशोरी का किया अपहरण। अपने भाइयों के साथ मेला देखने गई थी 14 वर्षीय नाबालिग। धर्म विशिष्ट 2 युवकों पर अपहरण करने का आरोप। पिता ने दोनों युवकों के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। पुलिस ने दोनों युवकों पर SC/ST की धाराएं भी लगाई हैं। परिजनों ने विरोध जाहिर करते हुए थाने पर लगाया जाम। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाथी खाना ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। सूचना पर मौके पर पहुंचा फायर ब्रिगेड। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बुलंदशहर में सरकारी राशन को हो रही कालाबाजारी। अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है कालाबाजारी। गोदाम से बेचा जा रहा था राशन का गेहूं, चना, चावल। सुरक्षा एसडीएम के आदेश पर सुहाना ट्रेडर्स गोदाम पर की गई छापेमारी। छापेमारी के दौरान एसडीएम को मिला गोदाम में सरकारी राशन। 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। बुलंदशहर में पूर्व कोतवाल धनंजय मिश्रा और दारोगा दलवीर सिंह पर भी मुकदमा दर्ज। सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआईआर। सीबीसीआईटी इंस्पेक्टर हरिनंदन शर्मा को ने दर्ज कराई एफआईआर। डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार ट्रक। बाजार में लगी भीषण आग। करोड़ों की संपत्ति जलकर हुई स्वाहा।
स्थानीय पुलिस और दमकल की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। कई फायर स्टेशनों में दमकल वाहनों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बुलंदशहर कोतवाली नगर के लाल तालाब का है पूरा मामला। ललितपुर में ट्रैक्टर का टायर फटने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत। मंडी से अनाज बेचकर गांव जा रहे थे किसान। पुलिस ने दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में बीजेपी नेता ने युवक को मारी गोली। बदायूं रोड पर बाइक सवार युवकों से हुई थी कहासुनी। पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता को किया गिरफ्तार। बाराबंकी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सरकारी भूमि पर कराए गए निर्माण पर चलवाया बुलडोजर। एसडीएम की अगुवाई में पहुंची टीम ने की कार्रवाई। शांति भंग करने वाले 7 लोगों को भेजा गया जेल। एसडीएम की कार्रवाई में भू माफियाओं में हड़कंप। हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र के रामनगर गांव का है पूरा मामला। गाजियाबाद में स्कूल बस से छात्र की मौत। गुस्साए परिजनों का मोदीनगर कोतवाली के बाहर दिया धरना। परिजनों ने कोतवाली के N58 रोड पर को किया जाम। बिट्टा के घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला किशोरी का शव। संदिग्ध हालत में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में सिलेंडर से लगी भीषण आग। 3 लोग झुलसे हुए लोगों को कराया मेडिकल में भर्ती। युवती की शादी के लिए रखे हुए थे घर में सिलेंडर। उन्नाव में मामूली विवाद में 1.5 व्यक्ति की हत्या की वारदात से क्षेत्र में फैली सनसनी। गांव के ही युवक से हुआ था युवक का विवाद। सिर पर डंडे से वार करके की गई थी हत्या। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। मैनपुरी में रंगरलियां मनाते सिपाही को रंगे हाथों पकड़ा गया। सिपाही का 3 वर्षीय छात्रा से चल रहा था अफेयर। पत्नी और साले ने सिपाही को पकड़ा रंगे हाथ। उन्नाव में 2 दिन से लापता छात्र का मिला शव। बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लटका मिला छात्र। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। युवक की हत्या का शव पेड़ पर लटकाए जाने की आशंका। मृतक छात्र इलाहाबाद से कर रहा था बीए की पढ़ाई। घटनास्थल पर पहुंचे एएसपी और सीओ बांगरमऊ। सहारनपुर में शराब तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से शराब तस्कर हुआ घायल। मौके से भारी मात्रा में बरामद हुई अवैध शराब। कल तस्कर को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। मेरठ का रहने वाला है गिरफ्तार तस्कर मनीष। थाना कुतुब शेर इलाके में हुई मुठभेड़। नोएडा में कोरोना के मामलों में फिर हो रही बढ़ोतरी। स्कूली बच्चों में बढ़ रहे कोरोना के मामले। नोएडा में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। इंडिया न्यूज ने किया रियलिटी चेक। डीपीएस स्कूल पहुंचकर किया रियलिटी चेक। स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या किए गए हैं इंतजाम। नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर आईओयू में बुलाकर किया दुष्कर्म। सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक। प्रदेश में जल्द बनेगा आपदा अनुसंधान केंद्र। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते प्रदेश में आपदा जैसे हालात बनते रहते हैं। उत्तराखंड कोरोना को लेकर अभी एहतियातन के तौर पर व्यवस्थाओं को मुकम्मल कराई जा रही है। मसूरी में देर शाम को उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लॉयंस क्लब मसूरी के वार्षिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद पर हर साल भरने और शिक्षकों के स्थानांतरण की साफ व्यवस्था का इस नीति का हिस्सा होगी। अल्मोड़ा में आबकारी विभाग राजस्व ने लक्ष्य को पाने की कवायद में जुटा हुआ है। विभाग सिर्फ
के पास सिर्फ 130 करोड़ की राजस्व पाया है। सितारगंज में अमरिया चौक पर अतिक्रमण के खिलाफ उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने संयुक्त प्रशासन की टीम के साथ अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया। उत्तराखंड में विकराल हुई वनाग्नि, 24 घंटे में 117 स्थानों पर वनाग्नि की घटनाएं हुई दर्ज। उत्तराखंड के जंगल बीते कई हफ्तों से धधक रहे हैं, लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। वह मौके पर मौजूद वन विभाग के कर्मचारी झाड़ी और पानी की बाल्टी के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में के भीतर प्रदेश में 117 जगहों पर वन अग्नि की घटनाएं सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में 3 जवान और 1 सिविलियन की घायल होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक इस साल जनवरी से अब तक यह 38वां एनकाउंटर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद में लॉकडाउन के दौरान पार्टी में शामिल होने के लिए माफी मांगी है। जॉनसन पर जून 2020 में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने स्वयं की सरप्राइज बर्थडे पार्टी में भाग लेने के लिए 50 पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब और भी भीषण रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। इन सबके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर से हथियारों की मांग की है। मेघालय में एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। यहां बारिश के बाद हुए भूस्खलन से कई घर और वाहन बह गए हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारी के मुताबिक खान बनाई मॉलिंग बूथ सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस दौरान पाबंदियों का दौर भी शुरू हो गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2380 नए मामले आए सामने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1000 से अधिक नए मामले आए सामने।